सिस्टम हिलेगा, उठेगा कॉकरोच जनता पार्टी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो गया चाय पानी नाश्ता? न्यूज़ ट्रेंडिंग सुनते हैं आज का। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या देश की पॉलिटिक्स और बड़े प्रोटेस्ट को फॉलो करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने पार्लियामेंट तक चलो संसद मार्च का ऐलान किया है। लेकिन इस मार्च से पहले ही पूरी दिल्ली छावनी में बदल गई है। जहां देखो वहां देखो पुलिस चेकिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। ऐसा माहौल बना हुआ है कि बिना चेकिंग के कोई भी आगे नहीं जा सकता। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो चलो, सीजेपी का कहना है कि देश में कई बड़े घोटाले हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा नीट पेपर लीक को लेकर हो रही है। स्टूडेंट का कहना है कि सालों की मेहनत के बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो ईमानदारी से पढ़ने वालों का फ्यूचर खराब हो जाता है। इसके साथ ही प्रोटेस्ट कर रहे लोग बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स में देरी और रिक्वायरमेंट एग्जाम के रिजल्ट में हो रहे डिले जैसे मुद्दे भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यूथ को सिर्फ वादे नहीं बल्कि जॉब्स और फेयर एग्जाम सिस्टम चाहिए। अब बात करते हैं आज की तैयारी की। दिल्ली पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को देखते हुए पहले से ही बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। करीब 5000 से ज्यादा पुलिस और पार्लियामेंट फोर्स के जवान अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। पूरी न्यू दिल्ली को 15 सिक्योरिटी जोन में बांट दिया गया है। हर जोन की जिम्मेदारी सीनियर पुलिस ऑफिसर को दी गई है। वही जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, इंडिया गेट, विजय चौक, राष्ट्रपति भवन और कई वीआईपी एरिया में 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। यानी अगर कोई भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसे रोकने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी की गई है। अब एक और जरूरी बात, न्यू दिल्ली में BNSS सेक्शन 163 लागू कर दी गई है। आसान भाषा में समझे तो बिना परमिशन 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ प्रोटेस्ट या मार्च नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि बिना परमिशन किसी को भी पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन किया जाएगा। इसी वजह से सुबह से ही कई जगह में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और हर जगह आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। मेट्रो स्टेशन पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जरूरी पड़ने पर कुछ स्टेशन को टेम्परेरी बंद भी किया जा सकता है। नजदीकी हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके। 19 जुलाई के शाम से ही देश के अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज अ पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स दिल्ली पहुंचने लगे थे। कई लोग पूरी रात जंतर मंतर पर ही रुके रहे। उनका कहना है कि वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आई। सोशल एक्टिविटीज सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक वो हंगर स्ट्रिक पर बैठे थे। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी उन्होंने अपना फास्ट नहीं तोड़ा और लोगों से पीसफुली प्रोटेस्ट में शामिल होने की अपील की। इस प्रोटेस्ट को कई फेमस पर्सनालिटी को भी सपोर्ट मिला है। हालांकि उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने की अपील की है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंशन करना उनकी पहली प्रायोरिटी है, इसलिए किसी भी तरह की वायलेंस, तोड़फोड़ या आगजनी की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वाटर कैनन और रैपिड रिपोजिशन टीम्स भी रेडी रखी गई है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आज का ये प्रोटेस्ट किस दिशा में जाता है। क्या प्रोटेस्टर पार्लियामेंट तक पहुंच पाएंगे? क्या सरकार उनकी डिमांड पर कोई जवाब देगी या पुलिस उन्हें पहले ही रोक देगी? इन सब सवालों के जवाब आज दिन भर सामने आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस प्रोटेस्ट पर आपकी क्या राय है। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में।